स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप पीएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जनरल पेपर का प्रैक्टिस सेट लेके आए, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आप लोगों के जनरल पेपर में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठवीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो कौन से शहर ने पुरस्कार जीता है 2022 में लगातार छठवीं बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार? किस शहर ने जीता है? तो वो जीता है कौन से शहर ने? तो वो जीता है इंदौर ने जीता है। किसने जीता है? वो इंदौर ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन ताप का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो फरवरी 2023 में CE क्रायोजेनिक इंजन ताप परीक्षण का सफलतापूर्वक किसने किया है? तो वो किया है, वो किसने किया है? वो तो किया है इसरो ने किया है। किसने किया है? वो इसरो ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा के अधिकार को बनाए रखना। क्या था ये? तो ये था ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक को रूप में तुर्क खलीफा के अधिकार को बनाए रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था ये लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो कौन से अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था 1919 भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? वो था 1919 भारत सरकार का अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो उसमें किसका उल्लेख है? तो उसमें उल्लेख है सट्टेबाजी और जुआ का। किसका उल्लेख है? सट्टेबाजी और जुआ का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त में से नहीं नोटा का मतपत्र विकल्प भारत में पहली बार कब लागू किया था? तो भारत में पहली बार नोटा का उपयोग कब आया था? तो भारत में पहली बार नोटा आया था, ये कब आया था? ये आया था सन 2013 में। कब आया था ये? सन 2013 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लाडोगा झील। कौन सा है? कौन सी झील है? लाडोगा झील है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेहरी बांध का भारत का सबसे ऊंचा बांध जो नदी पर स्थित है? तो टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जो नदी पर स्थित है? तो वो कौन से है? तो वो है भागीरथी नदी पर स्थित है। टेहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो भागीरथी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 भारत के होकर गुजरती है, तो वो कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है छत्तीसगढ़ से। कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो वो छत्तीसगढ़ से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं, आईसीटी के क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? तो इनमें से एक सर्च इंजन कौन सा है? तो इनमें से एक सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग, यानी कि ये तीनों सर्च इंजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक में एक्सेल में पंक्ति और स्तंभों का एक सेट होता है, तो किसमें एक्सेल में पंक्ति और स्तंभों का एक सेट होता है? तो ये होता है किसमें होता है? तो ये होता है वर्कशीट में होता है। किसमें होता है ये वर्कशीट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो का आकार बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो विंडो का आकार बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो ये है कंट्रोल प्लस एंड प्लस। कौन सी कुंजी है? कंट्रोल प्लस कुंजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएनजी का इनमें से फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो पीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। तो पीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
MS एक्सेल में कोशिकाओं की एक निर्धारित सेट में संख्याओं की गणना कैसे की जाती है, यह जानने के लिए किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सूत्र का। किसका उपयोग किया जाता है, सूत्र का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनमें से कौन सा है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा MS DOS। कौन सा हो जाएगा, ये MS DOS हो जाएगा जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, तो डिवाइस जो जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं परिधि डिवाइस। क्या कहलाते हैं, परिधि डिवाइस कहलाते हैं, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिल या दिमाग होता है, तो किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम का दिल या दिमाग कौन होता है, तो दिल या दिमाग होता है वो CPU होता है। कौन होता है, CPU होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोम के भीतरी कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय बनाता है, तो रोम के भीतर कई मार्गों और आरंभिक स्टार्टअप अनुदेशों का एक समुच्चय कौन बनाता है, तो ये बनाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। कौन बनाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बटन वर्तमान डॉक्यूमेंट को फिर से लोड करता है जिसे उपयोगकर्ता देख रहा है, तो कौन सा बटन है जो वर्तमान डॉक्यूमेंट को फिर से लोड करता है जो जिसे उपयोगकर्ता देख रहा है, तो वो कौन सी बटन हो जाएगी, तो वो बटन हो जाएगी रिफ्रेश बटन। कौन सी बटन हो जाएगी, ये रिफ्रेश बटन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो कौन सा कथन है जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए जल्दी से। तो आप लोगों ने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को विलगित तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना। क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को विलगित तथा तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंध कारक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक है, तो इनमें से कौन सा है जो वो कारक हो जाएगा, तो वो कारक हो जाएगा शिक्षक की नेतृत्व शैली। कौन सा कारक हो जाएगा, वो हो जाएगा शिक्षक की नेतृत्व शैली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज शास्त्री व्याख्या में किशोरावस्था का क्या अर्थ है, तो समाज शास्त्री व्याख्या में किशोरावस्था का क्या अर्थ है, आप लोग जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़िए। तो ये आंसर हो जाएगा, यह बाल्यावस्था और वयस्कता के एक बीच एक संक्रमणकालीन अवधि है जब एक बच्चा माता पिता या परिवार के अन्य वयस्कों पर निर्भरता से आगे बढ़ता है। तो समाजशास्त्री व्याख्या में किशोरावस्था का क्या अर्थ हो जाएगा, तो ये अर्थ हो जाएगा, यह बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि है जब एक बच्चा माता पिता या परिवार के अन्य वयस्कों पर निर्भरता से आगे बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सी अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम के वातावरण से संबंधित है, तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सी अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम के वातावरण से संबंधित है, तो कौन से हो जाएंगे कारक, तो ये कारक कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे संवादात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय कद। कौन से हो जाएंगे, संवादात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय कद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ है, तो इनमें से योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इनमें से योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ हो जाएगा शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के समय उपलब्धि के स्तर की पहचान करना। क्या हो जाएगा, शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के समय उपलब्धि के स्तर की पहचान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां दी गई, गतिविधियों में से किसमें छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, तो इनमें किसमें
विद्यार्थियों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। समाचार पत्र पत्रिकाओं और इंटरनेट के माध्यम से भोजन की कमी का सामना कर रहे देशों, इसके कारणों और प्रभावों के बारे में जानकारी एकत्र करना। अपनी गतिविधियों के स्तर और विकास आवश्यकताओं के लिए संतुलित आहार की अवधारणाओं के अनुसार अपने आहार को समायोजित करना, या उन सामग्रियों का निरीक्षण करें जिन्हें उनकी माताएं चावल गेहूं की सफाई करते समय हाथ से उठाकर फेंक देती हैं। अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित हानिकारकों का पता लगाने का प्रयास करें। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, उन सामग्रियों का निरीक्षण करें जिन्हें उनकी माताएं चावल गेहूं की सफाई करते समय हाथ से उठाकर फेंक देती हैं। अशुद्धियों को पहचानें और खाने पर उनके संभावित हानिकारक प्रभावों का पता लगाने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित चैनल का एक समूह है। तो स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है चैनल का एक समूह है। तो कितने चैनलों का वो समूह है? तो वो हो जाएंगे 40 DTH। कितने हो जाएंगे? 40 DTH। यानी कि 40 DTH का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डायरेक्ट टू होम। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टू होम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षण माप की वह सीमा जिस सीमा तक वह किसी परीक्षण में वही मापता है जिसके लिए वो निर्माण किया गया, तो वो क्या कहलाता है? किसी परीक्षण माप की वह सीमा जिस सीमा तक वह किसी परीक्षण में वही मापता है जिसके लिए वो निर्माण किया गया है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वैधता। क्या कहलाता है? वो वैधता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण के बहुत सारे दोष निम्नलिखित में से कौन सा वह दोष नहीं है? तो शिक्षण केंद्रित दृष्टिकोण के बहुत सारे दोष हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है जो वह दोष नहीं है? तो इनमें कौन सा है वो जो दोष नहीं है? तो वो नहीं है मूल्यांकन ज्यादातर योगात्मक प्रकृति का होता है। कौन सा नहीं है? योगात्मक मूल्यांकन ज्यादातर योगात्मक प्रकृति का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जो शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो वो कौन है जो शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा यह हमेशा छात्र केंद्रित होता है। ये सही नहीं है। तो शिक्षण की विशेषताओं से कौन नहीं संबंधित है? तो ये हमेशा छात्र केंद्रित होता है, ये संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चल शब्द का संधि विच्छेद है। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा निधन छल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये निधन छल हो जाएगा। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ये विसर्ग जो लगी होती है विसर्ग किस में बदल जाती हैं? तो वो आदि सा में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? आदि सा में बदल जाएंगी या ओ की मात्रा में बदल जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुब्री समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो बहुब्री समाज की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो यह संगत हो जाएगा इंद्रियातीत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंद्रियातीत हो जाएगा। तो बहुब्री समाज की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से परिहार का विलोम शब्द क्या है? तो परिहार का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो परिहार का विलोम शब्द हो जाएगा अपरिहार्य। क्या हो जाएगा? ये अपरिहार्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तलवार का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से तलवार का पर्यायवाची वो नहीं हो जाएगा। कौन सा? वो तड़ाग नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? वो तड़ाग नहीं होगा। तो तलवार का पर्यायवाची खड़ग, चंद्रहास और कृपाण तीनों हो जाएंगे। और तड़ाग किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तालाब का। किसका हो जाएगा? ये तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। तालाब के और कौन हो जाएंगे? तो तालाब के हो जाएंगे सरोवर हो जाएगा, एक सरोवर, और एक हो जाएगा जलाशय। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा जलाशय हो जाएगा। तो तालाब के कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा तड़ाग हो जाएगा, तालाब का सरोवर हो जाएगा और जलाशय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध वाक्य है? तो इनमें से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शर्मा जी बुलाए। कौन सा हो जाएगा? शर्मा जी बुलाए। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शर्मा जी ने बुलाया है। क्या हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य? तो हो जाएगा शर्मा जी ने बुलाया है। शर्मा जी ने
बुलाया है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बुलाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो कुछ लाभ पाने की चाह के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो कुछ लाभ पाने की चाह के लिए एक वाक्य हो जाएगा लिप्सा। क्या हो जाएगा? ये लिप्सा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों पर ठीकरा रखना मुहावरे में से कौन सा अर्थ सही है? तो आंखों पर ठीकरा रखने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंखों पर ठीकरी रखने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बेशरम बन जाना। क्या हो जाएगा? ये बेशरम बन जाना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। क्या हो जाएगा? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं होगा? तो ये हो जाएगा अग का यज्ञ। कौन सा नहीं सही होगा? अग का यज्ञ नहीं होगा। तो अग का विलोम क्या हो जाएगा? तो अग का विलोम होगा विग होगा। क्या होगा अग का विलोम? ये विग होगा। कर्कश का मृदु सही होगा, ग्रस्त का मुक्त सही होगा, गौड़ का प्रधान सही होगा, और अग का क्या होगा? इसका होगा विग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द के लिए उसके नीचे दे विकल्प में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो वैशाख नंदन का पर्यायवाची हो जाएगा गधा। क्या हो जाएगा वैशाख नंदन का पर्यायवाची? तो ये हो जाएगा गधा हो जाएगा। तो गधा का और पर्यायवाची क्या होता है? तो एक ये होता है गर्दभ होता है। क्या होता है? गधा का एक गर्दभ होता है, एक होता है गधा होता है। तो आप लोगों के इस 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग अपना स्कोर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।